राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। श्री राधामान बेरीलाल एवं श्री श्री बाबा महाराज की श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। क्रम में श्लोक संख्या 125 है। राकानेक विचंद्र चंद्र उदितः प्रेमामृत ज्योतिषाम वीचिभिः पूरयेद गणित ब्रह्मांड कोटिम यदि वृंदारण्य निकुंज सीमनि तदा भासः परम लक्ष्यसे भावे नैव यदा तदैव तुलये राधे तव श्रीमुखम। इस पद्य में श्री राधा रानी के उस मुख चंद्र का वर्णन किया है जो अनिर्वचनीय है और ग्रंथकार इस श्लोक का भाव अभूपोत्मा अलंकार से इसका वर्णन करते हैं। अभूतोपमा अलंकार यानी जिस मुख चंद्र की कोई ना उपमा दी जा सकती है, अर्थात जो अनिर्वचनीय ही है, जो न वाणी का विषय है न उसको किसी उपमा से कहा जा सकता है। यह तो केवल जिस श्री स्वरूप का वर्णन किया गया है वो केवल श्री जी की कृपा मात्र से ही उसका आभास अथवा उसका दर्शन हो सकता है। यहाँ श्री जी के मुख को चंद्र का उपमा दी गई है और जिस चंद्र की यहाँ वर्णन किया जा रहा है यह चंद्र कैसा है, रस और आह्लाद जहाँ पूर्ण रूप में प्रकट हुआ है। रस और आह्लाद धर्म के अतिशय से पूर्णिमा का चंद्रमा भी जहाँ तिरस्कृत हो रहा है, जिसको किसी परिमाण में बांधा नहीं जा सकता है, किस कविता से किस वाणी से उल्लसित होकर श्री स्वामी जी के मुख दर्शन में प्रियतम के सहित जो समस्त सखी वृंद हैं, सखी समाज जो आज श्री राधा रानी यहाँ निकुंज भवन में विराजी हुई हैं और श्री जी का वह अनिर्वचनीय स्वरूप प्रकट हो रहा है, जिसका श्याम सुंदर भी दर्शन कर रहे हैं, सब सखी समाज भी निकुंज भवन में दर्शन कर रहा है। सखी सोच रही है मैं आज इस स्वरूप का किस पंक्ति में या किन कविताओं की किन भाषा में इसका वर्णन करूं, समझ नहीं आता है। तो इसलिए श्री राधा ने के मुख चंद्र को कहा ये अनिर्वचनीय है और अनिर्वचनीय कहकर शाखा चंद्र न्याय से इस स्वरूप का वर्णन करती है। शाखा चंद्र न्याय उसको कहते हैं कि कभी कभी चंद्रमा ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ की डाल पर ही आ गया है, वस्तुतः वह वहाँ है नहीं, वो ऐसा आभास होता है। तो जिस चंद्र का कभी कभी आभास हो रहा है कि ये ऐसा अनिर्वचनीय स्वरूप है और अभूपोत्मा अलंकार से इस रूप का वर्णन कर रही है, तो इस पद्य का मूल भाव ग्रंथकार कह रहे हैं, राकानेक विचंद्र चंद्र उदितः प्रेमामृत ज्योतिषाम वीची भी परिपूर येद गणित ब्रह्मांड कोटिम यदिम
वृंदारण्य निकुंज सीमनि तदा भासः परम लक्ष्यसे भावे नैव यदा तदैव तुलय राधे तव श्रीमुखम। सामान्य चंद्र से अमृत का विस्तार होता है। कहते हैं कि रात्रि में जो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है वो अमृत की वर्षा करता है। तो सामान्य चंद्र से तो अमृत ज्योति का प्रकाश होता है, किंतु यहाँ इस पद्य में जो ग्रंथकार जिस चंद्र का वर्णन कर रहे हैं, बोले ये साधारण चंद्र नहीं है। यहाँ पर इस चंद्र को विशिष्ट चंद्र की उपमा दी गई है कि ये जिस चंद्र की बात हो रही है ये विशिष्ट चंद्रमा है, विचित्र चंद्रमा है। तो यह विशिष्ट चंद्र साधारण अमृत, तो जो अमृत की वर्षा चंद्रमा करता है वह लौकिक अमृत है, जिसको पीने के बाद भी जन्म मृत्यु आदि के बंधन घेरे रहते हैं। लेकिन यहाँ ये विशिष्ट चंद्र जो है ये कौन से अमृत की वर्षा कर रहा है? बोले यहाँ वृंदावन की भूमि में यह विशिष्ट चंद्र प्रेमामृत से भरी ज्योतियों का प्रकाश कर रहा है। यहाँ इस चंद्रमा से प्रेमामृत की किरणें बिखर रही हैं, प्रेमामृत चारों ओर बिखर रहा है, इसीलिए इसको विचित्र चंद्र कहा गया। और पूर्णिमा के अनेक विचित्र चंद्र उदय को प्राप्त हों और अपनी प्रेमामृत रूपी किरणों की ज्योतिर्मयी लहरों से असंख्य ब्रह्मांडों को भर दें, और उन असंख्य ब्रह्मांडों को भरने के बाद उस आभास को श्री वृंदावन की कुंजों की सीमा में भाव भरी दृष्टि से देखने पर उस चांद के साथ आपके हे श्री राधे, आपके श्रीमुख की तुलना क्या संभव है? एक आध चंद्र नहीं, करोड़ों करोड़ों चंद्र भी प्रकट हो जाएं तो भी आपके इस श्रीमुख की तुलना संभव है, इसमें अभी भी संशय है। तो यहाँ पर श्री राधा रानी के उस मुख चंद्र को, क्योंकि वह अवर्णनीय है, तो अवर्णनीय कहने के साथ साथ इसीलिए उसको साधारण चंद्र नहीं कहा, यह विचित्र चंद्र प्रकट हुआ है। और विचित्र से इसका तात्पर्य है, विचित्र का तात्पर्य है बहुत ही विलक्षण है और अद्भुत है। और अद्भुत होने के साथ साथ यह अनेक चित्र विचित्र वर्णों से, रंगों की शोभनता से युक्त है। और ऐसा इसमें विचित्र विचित्र कलाएं प्रकट हो रही हैं, क्योंकि चंद्रमा का एक गुण होता है, वो अत्यंत शीतल होता है। चंद्रमा की चांदनी को देखने से शीतलता की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर यह जो चंद्र है केवल शीतल किरणों वाला है ऐसा ही नहीं है। यहाँ इस चंद्रमा में जैसे पूर्णिमा संबंधी जो गुण होते हैं वे एक गुण नहीं है, अनंतानंत गुण यहाँ प्रकट हुए हैं, यानी जिनका कोई पारावार नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जो एक साधारण चंद्र में जो भी गुण दिखाई देते हैं वो एक सीमित गुण है, चाहे वो उसकी चांदनी है या फिर उस चंद्रमा में जो भी प्रकाश है या अमृत फैलाने का जो उसका स्वभाव है। तो इस चंद्र में तो एक सीमित है, लेकिन यह जो चंद्र प्रकट हुआ है इसमें ये सब गुण असीम दिखाई पड़ते हैं, जिनका कोई पारावार नहीं है। लोक में चंद्रमा तो घटता हुआ भी दिखाई देता है और अमावस्या भी दिखाई देती है, लेकिन यह वो पूर्ण चंद्र है जहाँ पर कोई अमावस्या या घटना आदि ये सब जो चंद्रमा के दोष हैं वो इस चंद्र में दिखाई नहीं देते हैं। तो ये ऐसा विचित्र चंद्र, इसीलिए बारंबार यहाँ पर जो वृंदावन की भूमि में जो चंद्र प्रकट हुआ है उसके लिए विचित्र चंद्र कहा गया है। तो यहाँ पर इस स्थल पर बहुवचन कहना चाहिए था कि एक नहीं अनेकानेक चंद्र प्रकट हुए हैं, लेकिन बहुवचन का प्रयोग ना करके एकत्व, एक साथ एकत्रित होकर उदय होने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर
एक ही मुख उपमेय है। उपमेय उसको कहा जाता है जो उपमा दिया जाने योग्य हो, क्योंकि यहाँ पर श्री राधा रानी के रूप में ही वह एक चंद्र में ही अनंतानंत चंद्रमाओं के गुण प्रकट हो रहे हैं। इसलिए यहाँ कहना तो बहुवचन चाहिए था, लेकिन एकत्व उनका हो गया है, तो एकत्व होने से वहाँ एक मुख के लिए कहा गया है। तो उसके लिए वैसे ही चंद्रमा की कल्पना करने के लिए भी ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर श्री राधा रानी के जो उपमेय है, उपमेय में विचित्रता क्या है? यहाँ विचित्रता है कि इस चंद्रमा में भ्रुकुटी, नेत्र, अधर, मुस्कान, जो श्री राधा रानी के कटाक्ष, हाव भाव हैं, ये सब रस का उल्लास, ये एक रस नहीं, अनेकानेक रस प्रकट हो रहे हैं, जिनके भ्रुकुटी के नर्तन से ही ऐसे रस प्रकट होते हैं कि जिनके भ्रुकुटी का नर्तन श्याम सुंदर देख लें तो अपना स्वयं का श्याम सुंदर भूल जाते हैं कि वो किस स्थिति में हैं, भ्रुकुटी के नर्तन को ही देखने लगते हैं। श्री राधा रानी के अधरों पर दृष्टि जाती है तो अधर पर ही टिकी रह जाती है, कटाक्ष के हाव भाव हैं तो वहीं पर दृष्टि टिकी रह जाती है। तो ये रस के उल्लास प्रिया जी के मुख में ही है। और वैसी विचित्रता चंद्रमा में कहाँ से आ सकती है? चंद्रमा तो एक जगह उदित हो गया तो हो ही गया, उसमें ये सब कलाएं कहाँ से प्रकट हो सकती? नहीं हो सकती। इसीलिए तो यहाँ श्री राधा रानी के मुख चंद्र को विचित्र मुख चंद्र कहा है, विशिष्ट मुख चंद्र कहा है, कि यहाँ तो भ्रुकुटी का नर्तन भी हो रहा है, अधरष्ठ भी, उनके ऊपर जो मुस्कान है, हाव भाव का कटाक्ष है, ये सब रस के उल्लास प्रकट हो रहे हैं। और इसीलिए विचित्र प्रेम और रस से पूर्णता चंद्रमा में कल्पित की जानी चाहिए, क्योंकि प्रेम के भी अनेक अंग हैं, प्रेम एक प्रकार का नहीं होता, प्रेम के भी अनेक अंग, अनेक स्वरूप हैं। तो यहाँ पर वे रसिकेश्वर प्रियतम के हृदय को विवश कर देने वाले ऐसा वह स्वरूप श्री राधा रानी का है। तो ये सब बातों का अनुमान किया जाता है। तो ऐसा चंद्रमा उदित हुआ कि एकत्रित होकर अपने तेज से एक ही बार प्रकाशित हुआ, अर्थात ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह अनंतानंत चंद्रमा एक साथ प्रकट हो गए हैं। यानी उस प्रकाश पुंज को जब एक ही चंद्रमा की पूर्ण चांदनी को नहीं देखा जा सकता है, तो जहाँ अनंतानंत चंद्रमा प्रकट होंगे तो उस तेज पुंज को, उस तेज राशि को कैसे देखा जा सकता है? तो ऐसा चंद्रमा उदित हुआ है कि ऐसा लग रहा है उसमें एक नहीं, अनंतानंत चंद्रमा प्रकट हुए हैं। और यहाँ पर यह चंद्रमा किसकी वर्षा कर रहा है? जैसे चंद्रमा का गुण होता है, स्वभाव होता है, वो अमृत की वर्षा करता है। तो ये चंद्र यहाँ किसकी वर्षा कर रहा है? बोले प्रेम ही अमृत है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर उस अमृत की चर्चा नहीं की है जो चंद्रलोक से प्राप्त, जो सोमपान करने वाला है। यहाँ पर तो जो अमृत है वो प्रेम रूपी अमृत है। जहाँ जहाँ इस चंद्रमा की दृष्टि जाती है, किरण जाती हैं, वहाँ वहाँ प्रेम की वर्षा होने लगती है। तो इसीलिए यह जो प्रेम की वर्षा हो रही है, यह प्रेम के अतिरिक्त यह कैसे प्राप्त किया जाए? बोले यह चंद्र भी प्रेम के अतिरिक्त ज्ञान आदि से नहीं प्राप्त किया जा सकता, यह तो केवल प्रेम से ही साध्य है, प्रेम से ही प्राप्त करने वाला अमृत है। इसलिए तो पूर्व पद्य में जो चंद्रमा के विषय में वर्णन आता है, इसलिए तो पूर्व पद्य में पूर्णिमा के चंद्र को बराक कहा है। बराक माने बेचारा है। ये जो चंद्र है, साधारण चंद्र, ये तो श्री राधा रानी के उस मुख चंद्र के आगे बेचारा है, बेचारे की तरह खड़ा रहता है, इसकी कोई वहाँ पूछ नहीं है। तो यहाँ पर अंश और अंशी का भाव का संबंध भी योग्य नहीं है, अर्थात ये जो चंद्रमा है ये तो कहीं अणु मात्र में भी उस चंद्र की कोई समानता नहीं कर सकता, अणु के परमाणु मात्र की भी। तो इस चंद्र समूह को
मुख चंद्र से विजातीय ही समझना चाहिए। ये मुख चंद्र जो श्री जी का है, ये इस चंद्र से अलग है, इसीलिए तो यहाँ पर इसको विचित्र चंद्र की उपमा दी गई है। ये विशिष्ट चंद्र है, विचित्र चंद्र है। और यहाँ पर किस रस का प्रवेश है? बोले प्रेमामृत ही जहाँ अमृत है और ज्योतियाँ ही जहाँ परम माधुर्यमयी हैं। इसकी ज्योतियाँ परम माधुर्यमयी हैं, केवल प्रकाश और ऐश्वर्य के कारण कर्कश नहीं है, क्योंकि जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ कर्कशता आ जाती है। लेकिन ये ऐसा चंद्र है कि जहाँ परम माधुर्यमयी किरणें जहाँ बह रही हैं और उनकी तरंग ने नवीन नवीन उछलने की परंपरा, क्योंकि जहाँ पर ऐसी तरंगें उछल रही हैं, ब्रह्मांडों की कोटि करोड़ों करोड़ों संख्याओं का भी क्या कहना, अपितु ब्रह्मांडों की असंख्य कोटियों का कहना चाहिए कि ऐसा लग रहा है जैसे एक नहीं अनंतानंत ब्रह्मांडों के चंद्र प्रकट हो गए हैं। और इस प्रकार प्रेमामृत की ज्योतियों की तरंगों की परंपराओं से असंख्य कोटि ब्रह्मांडों को यदि चारों ओर से भर दें, यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की, जैसे कृष्ण पक्ष में रात्रि अंधियारी हो जाती है, तो बोले यहाँ पर जो चंद्र का वर्णन किया जा रहा है, यहाँ पर अंधकार का कोई व्यवधान है ही नहीं। जैसे देखा जाता है कि कहीं तो चंद्रमा पूर्ण रूप से अपनी चांदनी बिखेरता है और ब्रह्मांड किसी एक कोने में अंधकार रहता है। कभी एक जगह पूर्णिमा आती है तो एक जगह अंधकार रहता है। तो बोले ये वो चंद्र है जहाँ पर अंधकार का कोई व्यवधान ही नहीं है, जो करोड़ों ब्रह्मांडों को प्रेम से भर दे। यह उस प्रेम ज्योति की बात हो रही है। और यहाँ पर यही भाव, जब भाव से ही वृंदावन के निकुंज की सीमा में वैसे चंद्र समूह का आभास थोड़ा सा प्रकाश मात्र में मेरे द्वारा देखा जाए, ऐसा ग्रंथकार कह रहे हैं कि ये जो भाव जो श्री राधानी का मुख चंद्र है और जहाँ प्रेमामृत का अमृत बह रहा है, यह जो भाव है, ये भाव कहीं प्रकट नहीं हुआ है, कहीं देखा नहीं गया है। अर्थात सखी भाव से ग्रंथकार कह रहे हैं कि मेरे द्वारा ही यह देखा गया है। अर्थात यह सहृदय सखी का वचन है कि वृंदावन में वैसे युगल के प्रेम का आधार ही यह स्थल है। यहाँ ये वृंदावन की भूमि में ही यह चंद्र प्रकट होता है, अर्थात ये अन्यत्र कहीं नहीं होता है। ये वृंदावन की भूमि में ही इस चंद्र का प्राकट्य होता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि श्रीमद् राधा सुधानिधि के अन्य श्लोकों में कहा है, किम किम ब्रूमोन्यत्र कुंठीकृत, इन पद्य में कहा गया है कि वृंदावन स्थली परम रसरूपी सुधा की माधुरी की धुरणा यानी भार वाहिनी है। वृंदावन की भूमि में ही वे सब रस तत्व प्रकट होते हैं। ये वृंदावन की महिमा है। ये ही माधुरियों की, सुधा माधुरियों की धुरणा है, भार वाहिनी है। यहीं ये सब रस प्रकट होते हैं, अन्यत्र कहीं और नहीं प्रकट हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इसी वृंदावन की भूमि की कृपा से, ये इस भूमि की ही कृपा है। ग्रंथकार कह रहे हैं कि इसी ने देख देख कर स्वाद लेने योग्य वह युगल श्री का, दोनों युगल सरकार का जो भाव है, जो रस है, वो किंकरियों को इसी भूमि की कृपा से मिला है, वो अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए यह जो चंद्र प्रकट होता है, यह वृंदावन की ही भूमि में होता है और इसका आस्वादन भी यह वृंदावन की भूमि की कृपा से ही हम किंकरी जन ले पाती हैं। तो यह इस भूमि का ही कृपा प्रसाद है। तो आगे ग्रंथकार के मूल भाव को लेते हुए कह रहे हैं कि जहाँ पर भी संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी प्रेम का स्वरूप दिखाई पड़ता है या प्रेम का जहाँ भी आभास मात्र होता है, प्रेम के सिंधु के लवलेश की समता समस्त ब्रह्मांड में छाया हुआ प्रेम भी नहीं प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर जो प्रेम सिंधु बह रहा है इस भूमि में, वो समस्त ब्रह्मांडों का प्रेम एकत्रित कर लिया जाए, एक नहीं समस्त ब्रह्मांडों का प्रेम एकत्रित करके भी
यहाँ इस भूमि के प्रेम के लेश मात्र की भी बराबरी नहीं कर सकता है। क्यों? उसका कारण है क्योंकि जहाँ प्रेम का सिंधु, जहाँ प्रेम की साक्षात वर्षा हो रही है, जहाँ प्रेम रूपी चंद्रमा प्रकट हो रखा है, तो वहाँ कैसे अन्यत्र प्रेम की समानता की जा सकती है? साक्षात प्रेम सिंधु जहाँ प्रकट है। तो इसलिए यहाँ पर यह इस चंद्र की, प्रेम रूपी चंद्र की, विचित्र चंद्र की, विशिष्ट चंद्र की, जिसको अनेक विशेषण दिए गए हैं, ऐसा जहाँ चंद्रमा प्रकट है, तो वहाँ कैसे अन्यत्र किसी प्रेम की या चंद्र की बराबरी की जा सकती है? तो यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं कि यहाँ स्फुट चंद्र जो कहा है, स्फुट चंद्र का तात्पर्य है कि जो अप्रकट चंद्र है, यानी जिस चंद्र की यहाँ ग्रंथकार वर्णन कर रहे हैं, वो चंद्र अप्रकट चंद्र है, वो सबके लिए साधारण दृष्टिगोचर नहीं हो सकता है। तो ये अप्रकट चंद्र है। तो स्फुट चंद्र के अभाव में मानसिक प्रतीति से कल्पित हुए, अर्थात सखी जो है ये मानसिक, अपने मानसिक ध्यान में उस स्वरूप का ध्यान कर रही है कि ऐसा चंद्र कोई प्रकट ही नहीं हुआ कि जो श्री राधा रानी के मुख की उपमा दे सके। ये तो उसके एक मानस का ध्यान है, जिस मानस में आए हुए उस चंद्र से वह श्री राधा रानी के सोच रही है कि कोई ऐसा चंद्र प्रकट हो तब मैं श्री जी के उस मुख चंद्र की उपमा दे सकूं। ऐसा चंद्र कोई यानी प्रकट हुआ ही नहीं है कि श्री राधा रानी के उस मुख चंद्र की उपमा दी जा सके। यह तो सखी अपने मानस में ध्यान कर रही है कि ऐसा चंद्र कोई प्रकट हो तब मैं श्री जी के उस मुख की उपमा दे सकूं। तो यह चंद्र की तुलना करते हैं, तो तभी तो मैं तुम्हारे श्रीमुख की तुलना कर पाती हूँ, अर्थात मैं अपने मानस में ही तुलना कर रही हूँ। साक्षात रूप में तो ऐसा कोई चंद्र प्रकट हुआ ही नहीं है कि मैं उसकी तुलना कर सकूं या बराबरी कर सकूं या आपके मुख की उपमा दे सकूं। तो इसीलिए इसकी समानता तो दृष्टिगोचर कहीं होती नहीं है, कहीं दिखाई नहीं पड़ता है कि कोई ऐसी वस्तु हो या कोई चंद्र हो या कोई प्रकाश हो जिससे आपके श्रीमुख की मैं तुलना कर सकूं। ऐसा कोई दृष्टिगोचर होता ही नहीं है। तो जब ऐसा कोई दृष्टिगोचर होता ही नहीं है तो साधारण चंद्र से तो क्यों सखी श्री राधा रानी के मुख चंद्र की उपमा तो कैसे दे सकती है? यह तो उसके केवल मानस का एक ध्यान है, एक विशेष कल्पना है जिसकी सखी बार बार सोच रही है। तो यहाँ पर वैसे चंद्रमाओं का समूह जिसका आभास है, वैसा कोई एक चंद्र हो, ऐसा सखी सोचती है। वह भाव से या भावना से ही लक्षित हो तो वह स्फुट हो सकता है। तो यह भी केवल वृंदावन में ही, अन्यत्र कहीं नहीं है। जिस स्वरूप का मैं ध्यान कर रही हूँ या जिस मुख चंद्र का मैं दर्शन कर रही हूँ, ये चंद्र भी केवल वृंदावन की भूमि में ही है, अन्यत्र कहीं नहीं है। वहाँ अन्य अनेक भावकों के यहाँ पर भी कुछ संभव है। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ वृंदावन में भी निकुंज में ही, निकुंज में क्यों? क्योंकि निकुंज में ही जो सहृदय जन है, सजातीय जन है, उनके द्वारा ही यह मुख चंद्र सेवित है, तभी तो वो इस चंद्र का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए निकुंज की सीमा में भी वह मर्यादित है। निकुंज की सीमा में भी यह चंद्र बहुत ही मर्यादित रूप में है, ऐसा नहीं कि हर किसी को दर्शन हो जाए। तो इसीलिए यह, तभी तो अनन्यों की गति परम गोप्य है। जो अनन्य जन होते हैं, रसिक जन होते हैं, वो क्या सोच रहे हैं या उनको श्री युगल सरकार के किस स्वरूप का दर्शन हो रहा है, किस भाव राज्य में। कभी कभी जो रसिक जन होते हैं, उनकी रचनाएं हैं या उनके हृदय के जो भाव हैं, वो कभी कभी समझ नहीं आते हैं कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है। जिसके जैसा स्वरूप कहीं है ही नहीं तो ऐसा सोच कैसे लिया? जब ऐसा कहीं सृष्टि में कुछ है ही नहीं तो ये मानसिक चिंतन में आ कहाँ से गया? तो यह देखा जाता है जो अनन्य रसिक जन हैं, उनकी वाणियाँ कभी कभी समझ में नहीं आती हैं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है। उसका कारण यही है क्योंकि वह परम गोप्य है। जो चीज़ परम गोप्य है उसको समझा कैसे जा सकता है?
अब जो वस्तु कभी देखी ही ना हो तो आदमी उसका अंदाजा भी कैसे लगा सकता है? भाई कभी देखी नहीं तो कोई चीज़ होगी ही नहीं। तो इसीलिए यह परम गोप्य है, और परम गोप्य होने के साथ साथ इसलिए यहाँ पर रसिक जनों के द्वारा ही यह सेवनीय है, सजातियों के द्वारा ही यह सेवनीय है। तभी तो अनन्यों की गति परम गोप्य है, और तुम्हारा श्रीमुख तुलना का विषय कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर श्री राधा रानी के उस मुख चंद्र को विचित्र चंद्र कहा गया है, और वह विचित्र चंद्र ही जो अनन्यों के द्वारा यह सेवित होता है, सेवनीय है। साधारण लोगों को इसका दर्शन न मिल सकता है, और अनिर्वचनीय कह दिया तो बात ही खत्म। बोले अनिर्वचनीय है, इसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। यह तो आस्वादन करने का विषय है। और यहाँ पर दो संबंध यहाँ ऐसे वर्णन कर रहे हैं टीकाकार। इन दो संबंधों को बताते हुए श्री जी के स्वरूप को बताने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि एक संबंध तो यह है कि एक तो यदि पूर्ण करे या भर दे तो सीमा में आभास लक्षित हो सकता है। यहाँ पर लक्षित यानी श्री राधा रानी का जो स्वरूप है यहाँ पूर्ण रूप से प्रकट हो रहा है, और उसका आभास ध्यान में आया हुआ है। केवल आभास मात्र, श्री राधा रानी के उस स्वरूप का आभास मात्र आ रहा है। और दूसरा यहाँ संबंध बताते हैं कि जब भाव से ही केवल प्रतिबिंब से परे बिंब लक्षित हो। बिंब उसको कहते हैं जो कल्पना के द्वारा, जैसे कवि जन जो होते हैं, जैसा पूज्य श्री बाबा महाराज ने कहा कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवियों की कल्पना ऐसी होती है जो जहाँ दृष्टि आदि नहीं पहुँच पाती, लेकिन कवि जन अपनी दृष्टि से उसकी कल्पना कर लेते हैं। तो बिंब उसको कहते हैं जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। तो यहाँ पर इस वाक्य से यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जब भाव से ही केवल प्रतिबिंब से भी परे बिंब लक्षित हो, ध्यान में आए, तभी तो श्रीमुख की तुलना की जाए। लेकिन अब यहाँ तो ना प्रतिबिंब है ना कुछ दिखाई दे रहा है, यह तो केवल एक आस्वादन करने का विषय है। जैसा कि तृतीय स्कंद में भी कहा है कि जैसे जल में जब सूर्य का या चंद्रमा का या किसी भी प्राणी का कोई प्रतिबिंब पड़ता है, तो जल में पड़ रहे आभास को स्थल पर जो खड़ा हुआ है, जो किनारे तट पर खड़ा हुआ है सरोवर के, वह आदमी देख सकता है कि मेरा प्रतिबिंब इस जल में पड़ रहा है। लेकिन अब वो आदमी खुद ही जल में जाके खड़ा हो जाए तो वो प्रतिबिंब को क्या देख पाएगा? किनारे पर वो खड़ा होगा तभी तो वह प्रतिबिंब को देख पाएगा। तो इसी प्रकार जल में स्थित पुरुष आकाश में स्थित सूर्य को देखता है। तो यहाँ कहने का यही तात्पर्य है कि यहाँ श्री वृंदावन की जो सीमा है, सीमा कहने का यही तात्पर्य है कि उस प्रकार के इस सच्चित आनंद स्वरूप स्थल में स्थिर जो यहाँ पर यह श्री वृंदावन की भूमि है, ये चिदानंदमयी है, सच्चिदानंदमयी है। यह साधारण भूमि नहीं है। तो इस असाधारण भूमि में जब वह चंद्र प्रकट होगा तो भी वो भी कोई साधारण चंद्र थोड़ी ही होगा। तो जब उस भूमि को ही नहीं समझा जा सकता तो उस भूमि में प्रकट हो रहे उस चंद्र को क्या कोई वर्णन कर सकता है। तो यहाँ इसी भावना को लेकर कह रहे हैं कि उसी प्रकार के चिदानंद में द्रव रूपी श्री यमुना जी के जल में स्थित प्रतिबिंब लक्ष्य या दृश्य होगा तो उससे वह परम स्वरूप बिंब उस प्रकार की सखी की भावना से लक्षित होगा कि उस यमुना जल में वह प्रतिबिंब जब पड़ेगा उन श्री राधा रानी का, तो उस प्रकार की सखी की भावना से तब वह उसके मानस ध्यान में आएगा। यानी साक्षात तो उसकी भी यह स्थिति नहीं है कि साक्षात उसका दर्शन कर सके। यमुना जल में जब वह श्री राधा रानी के उस चंद्र का जब प्रतिबिंब पड़ेगा तब वह सखी उसका ध्यान करेगी, तब वह लक्षित होगा, तब वह ध्यान में आएगा। तो उस अलौकिक अद्भुत महाप्रेम रस घन स्वरूप चंद्र जो एकमात्र श्री वृंदावन में ही प्रकाशित हो रहा है, वृंदावन की भूमि में ही प्रकाशित हो रहा है, तो उस समय ऐसा यह श्रीमुख है।
तो अब यहाँ प्रश्न होता है कि प्रिया जी के मुख में जैसे आपने कही है कि वैसी महिमा तो वृंदावन में वह महिमा कैसे आ सकती है, अर्थात श्री राधा रानी के श्रीमुख की जो महिमा है वो वृंदावन की भूमि में कैसे आ गई। तो यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं कि भैया यहाँ पर जो ये वृंदावन की भूमि है, ये वृंदावन की भूमि की ही महिमा है, ये इस निकुंज की भूमि की ही महिमा है कि इस चंद्र का हमें आभास मात्र, दर्शन मात्र हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वही वृंदावन की भूमि है, ये वह वृंदावन की निकुंज की भूमि है जहाँ पर प्रिया प्रियतम उसके गुणों को गा गा कर, इस भूमि के गुणों को प्रिया प्रियतम दोनों गाते हैं और इस भूमि के गुणों को गा गा कर दोनों प्रिया प्रियतम मोहित होते हैं और मोहित होकर क्या करते हैं, इसका भाव, इसका आशय शतककार ने शतक में कहा है, आतनवानो स्थिर चरमपि प्रेम माध्वी मदांधम राधा कृष्णा वपि च लुटतौ भूतले यद्रसेन। बोले ये वृंदावन की भूमि साधारण नहीं है, चर और अचर को भी प्रेम की मदरा से मदमत्त बनाते हुए दोनों युगल सरकार जब इस वृंदावन की भूमि का स्पर्श होता है तो इस भूमि के स्पर्श से और इस भूमि की महिमा को गाते हुए रस के आवेश में दोनों प्रिया प्रीतम इस भूमि में लोटपोट होने लगते हैं। तो जब युगल सरकार दोनों इस भूमि का आस्वादन करते हैं, लोटपोट होने लगते हैं, तो इस भूमि पर लौटते हैं तो इस वृंदावन ने जो अतुलनीय उन्मत्त आनंद है, उस आनंद से यह भूमि भर जाती है। जब दोनों युगल सरकार ही इस भूमि का आस्वादन कर रहे हैं, इस भूमि पर बैठ रहे हैं, विराज रहे हैं और इस भूमि पर लौटते हैं, तो इस भूमि की क्या महिमा का गान किया जाए। तो यह भूमि भी आनंद से भर जाती है और आनंद के सागर से स्पंदमान है और उसने दृष्टि को ही चरण बनाकर, जब सखी की दृष्टि मानस ध्यान से इस वृंदावन की भूमि में घूमती है चारों ओर, ग्रंथकार कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि ही इस भूमि की यहाँ चरण का काम कर रही है। क्योंकि जैसे आदमी को कहीं जाना होता है तो कैसे जाएगा, पैरों से चल के ही तो जाएगा। तो अब इस वृंदावन की भूमि का भ्रमण ग्रंथकार कैसे कर रहे हैं, टीकाकार इस भाव को प्रकट करते हैं। तो यह भाव कहा है यहाँ पर शतक में कि मेरी दृष्टि ही यहाँ पर चरण बन गई है और इस भूमि में जब मैं जाता हूँ तो मेरे चित्र रूपी रत्न को चुरा लिया है और इस भूमि में क्या स्थिति हो गई है, भ्रमरी अपने संगीत के रंगमंच को छोड़ रही है। कोकिला जो पंचम राग में गा रही थी, कोकिला पंचम राग का परित्याग कर रही है। कीर या शुक की गाथा का पाठ नहीं करता। नाचने वाला मयूर जो कूं कूं कर रहा है वो कैकाख नहीं करता। वीणा भी लज्जित सी होकर थोड़ा शब्द नहीं कर रही है, मुरली बज ही नहीं पा रही है। जब श्री राधा रोमांचित होकर वृंदावन के गुण गणों को गाती हैं तो श्री राधा रानी का स्वरूप कैसा लग रहा है यहाँ वृंदावन की भूमि में, क्योंकि आज युगल सरकार का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ है। तो उस दिव्य स्वरूप को देखकर कोकिल आदि, मयूर आदि सब अपने स्वरूप को भूल गए। जो कूंजन कर रहे थे वो कूंजन करना भूल गए। यहाँ पर श्री लक्ष्मी देवी का परम रूप और चरम रूप ही यहाँ श्री राधा हैं, अर्थात यहाँ की अधिष्ठात्री देवी के रूप में श्री राधा ही विराज रही हैं। और यहाँ कृष्ण जो हैं भगवान विष्णु का परम और चरम रूप उनके प्रियतम है, इसका यह भाव है। तो जिस वृंदावन को देखकर इतना प्रेमोदय होता है युगल सरकार के हृदय में कि इस वृंदावन की भूमि को देखकर युगल सरकार इस रज का आश्रय लेते हैं, कभी लौटने लगते हैं। तो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त प्रेम ज्योतियों का पुंज भी जहाँ साधारण लगता है, अनंतानंत ब्रह्मांडों का प्रेम एकत्र कर लिया जाए और वहाँ एकत्र करके यदि उसको तुलना की जाए कि एक तरफ श्री वृंदावन धाम में जो प्रेम प्रकट हुआ है, प्रेम रूपी चंद्र, और एक तरफ समस्त ब्रह्मांडों का प्रेम इकट्ठा करके रख दिया जाए, वो समस्त ब्रह्मांडों का प्रेम भी आम लगता है, तुच्छ जैसा लगता है। बोले ये कोई प्रेम है? बोले प्रेम तो वो है जो वृंदावन की भूमि में प्रकट हुआ है, जहाँ प्रेम की वर्षा हो रही है, साक्षात प्रेम चंद्र प्रकट हुआ है।
और ऐसा वह धाम है कि वैकुंठ आदि धामों द्वारा जिसकी आरती उतारी जाती है, यानी वैकुंठनाथ आदि भी जिस धाम की आरती उतारते हैं, तो यह ऐसा प्रिय धाम है युगल सरकार को, जहाँ पर सभी आम से भी आम लोग भी तुच्छ से प्रतीत होते हैं। ऐसी यह वृंदावन की भूमि है जहाँ पर वह चंद्र, विशिष्ट चंद्र, विचित्र चंद्र प्रकट हुआ है, जिस चंद्र की उपमा किसी साधारण चंद्र से तो देना कहीं संगत ही नहीं बैठता है, क्योंकि उस चंद्र की, जो वृंदावन की भूमि में जो चंद्र प्रकट हुआ है, उस चंद्र की तो यह अणु मात्र भी यह साधारण चंद्र बराबरी नहीं कर सकता है। और जिसके लिए बराक शब्द का जिस चंद्र के लिए प्रयोग किया है कि इस प्रेम रूपी चंद्र के आगे तो यह चंद्रमा बेचारा है, तो एकानेक विचित्र चंद्र उदितो प्रेमामृत ज्योतिषाम वीचि परिपूरयेद गणित ब्रह्मांड कोटिम यदि वृंदारण्य निकुंज सीमनी। बोले ये कहाँ प्रकट हुआ है? बोले ये वृंदारण्य निकुंज सीमनी, ये वृंदावन की निकुंज सीमा में तदाभासः परम लक्ष्यते, यहाँ वृंदावन की भूमि में यह मुख चंद्र प्रकट हुआ है। भावे नैव यदा तदैव तुलये राधे तव श्री मुखम। जय श्री राधे। इस श्लोक का श्री जी ने जो भाव प्रकट किया, वो अलौकिक है। और ऐसा प्रकट भाव क्यों हुआ? क्योंकि राधा रानी की कृपा अलौकिक है। श्री जी की जब कृपा होती है, यद प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि, ये केवल ऐसा नहीं कि इन्हीं पर भाई या और किसी पर नहीं होगी। पापैक भाजाम, एकमात्र पाप करने वाले जो हम लोग हैं उन पर भी होती है। तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमा शर्यम हृदय स्फूर्जतु, ऐसा इस धाम की महिमा है। दुष्प्रवेश, जिसकी महिमा हम लोगों के हृदय में नहीं आ सकती, कृपा से आती है। उस महिमा में हमारा हृदय प्रवेश करे, यही आशा है, यही श्री जी से प्रार्थना है। जय श्री राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम
राधे